कब कब स्टार्ट कब करना है? कल invitation स्टार्ट करूँ क्या? नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का, जो कि उत्तराखंड की सरजमी पर चल रही है। और उत्तराखंड के अलग अलग मैदानों से यह राष्ट्रीय खेल का काफिला चल रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर खो खो का यह खेल चल रहा है। और माटी से लेकर मैट तक का सफर जिस तरह से खेला जा रहा है, बहुत ही सुंदर, अतुलनीय। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन और पहला मुकाबला महाराष्ट्र बनाम केरला के बीच में खेला जा रहा है, जहां केरला टीम के कप्तान वाइजैक ने टॉस जीतकर पहले डिफेंस करने का फैसला किया है, तो महाराष्ट्र की टीम इस समय मैट पर अटैक करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की टीम है, कल का मुकाबला उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज से जीता था, और आज शुरुआत जिस प्रकार से कर रही है, 2 अंक अब तक अर्जित कर लिए हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की टीम खेल रही है, एक शानदार अटैक यहाँ पर डाइव लगाते हुए, जिस प्रकार से आकाश ने वहां पर कोशिश की और सफलता की मोहर लगाई, और सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब खो जिस अंदाज में यहाँ पर दे रहे हैं, जिगजैग तरीके से यह खेल चलता हुआ फिर एक बार महाराष्ट्र की टीम अपने उसी लय में नजर आ रही है। और महाराष्ट्र की टीम को यदि हम देखें तो सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं। और अंपायर जिस प्रकार से पैनी नजर रखे हुए हैं, अटैक भारतीय महाराष्ट्र की टीम यहां पर करती हुई, और केरला की टीम बचाव करती हुई, अच्छी कोशिश थी यहां पर कुल मिलाकर कप्तान गजानन की। और फिर एक बार जिस प्रकार से पीछा किया जा रहा है, संकल्पना एक शानदार अंदाज में खो खो के इस खेल में, और जिस लयबद्ध तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं, चपलता, चुस्ती, ऊर्जा, शानदार अंदाज में यहां पर अपील करते हुए। लेकिन केरला के खिलाड़ी यहां पर निखिल, जो कि मैट में जिस अंदाज में दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी का सबब बने हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन फिर एक बार अच्छी डाइव कोशिश और अंक यहां पर अर्जित किया है कुल मिलाकर यहां पर राहुल ने। और राहुल की यह शानदार कोशिश एक अंक और दिला गई। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से खेल चल रहा है, अच्छा प्रयास फिर एक बार। और 2 जोड़ी अब तक केरला की लौट चुकी है, तीसरी जोड़ी है यह 3 खिलाड़ियों की। कोशिश अच्छी थी यहां पर शुभम की, लेकिन खो जिस प्रकार से दिया, फिर एक बार शुभम लंबी दौड़ लगाते हुए जिगजैग तरीके से महाराष्ट्र के खिलाड़ी। फिर एक बार डाइव काफी अच्छी रही यहां पर सुयास की, लेकिन सफलता मिली नहीं वहां पर। फिर एक बार पोल के पास प्रयास काफी अच्छा, निहार थे वहां पर, कोशिश जिस प्रकार से जारी है। फिर एक बार फाउल होता हुआ, और महाराष्ट्र की टीम कल जिस प्रकार से उत्तराखंड की टीम को उन्होंने परास्त किया था, एक पारी रखकर मुकाबले को जीतना, खेल को जीतना। और गत वर्ष की विजेता टीम है महाराष्ट्र की टीम, और महाराष्ट्र का प्रदर्शन पिछले राष्ट्रीय खेल में जिस प्रकार से रहा था, अव्वल टीम रही थी। और यहां पर भी कोशिश यही कि कल की भांति आज वही प्रदर्शन यहां पर दिखाएं। फिर एक बार अच्छी कोशिश, लेकिन पोल के पास और डाइव लगाते हुए जिस प्रकार से यहां पर एक खिलाड़ी को और आउट कर दिया है। किस चपलता के साथ यहां पर खेल रहे हैं महाराष्ट्र की टीम, नजरें सटीक, कदम ताल जिस प्रकार से चल रहा है, मस्तिष्क का यह खेल जिस प्रकार से शारीरिक परिभाषा को बता रहा है, और युवाओं का यह प्रदर्शन, जलवा मैट पर जिस रंगीनियों के साथ दिखलाई पड़ रहा है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जसवंत जी मौजूद हैं। स्वागत है जसवंत जी आपका। टीमों के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मुकाबला चल रहा है। महाराष्ट्र की टीम का स्कोर 12 है, और केरला ने अभी खाता नहीं खोला है। और इस प्रकार हम आपको बतला दें कि लगभग 5 मिनट का खेल हो चुका है, 9 मिनट का
ये मुकाबला होता है और इस दौरान बड़ी तेजी के साथ केरला के खिलाड़ी, फुर्तीले खिलाड़ी, हम आपको बता दें 4 खिलाड़ी इसमें और विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिसमें 6 नंबर की जर्सी में रामजी, 8 नंबर जर्सी में CS, 11 नंबर जर्सी में प्रतीक वाइकर जो टीम कप्तान थे और 12 नंबर जर्सी में आदित्य। तो इस प्रकार ये मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ समय भी निकलता जा रहा है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर पहुँचे महाराष्ट्र के सिद्धेश और केरला के खिलाड़ी लगातार समय को निकालने की कोशिश करते हुए, लेकिन वहाँ पर अनुभव की भी कमी और महाराष्ट्र के खिलाड़ी बड़े फुर्तीले बड़ी तेजी के साथ आते हुए। ये देखिए 3 खिलाड़ी इस समय केरल के वहाँ पर निखिल और उनके साथ हैं 9 नंबर की जर्सी में शिबिन और साथ ही साथ 9 नंबर की जर्सी में शिबिन के साथ 2 खिलाड़ी वहाँ पर तेजी के साथ लयबद्ध तरीके से छकाने की कोशिश करते हैं और ये हल्द्वानी में इस समय मुकाबला चल रहा है, खो खो का मुकाबला 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। बहुत ही तेज खेल है, खिलाड़ियों को अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ता है। देखिए किस ढंग से डाइव लगाते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था वहां पर राहुल ने, महाराष्ट्र के खिलाड़ी। मुस्कुराते हुए खिलाड़ी, अगर गिर भी जाएं, आउट भी ना हो तो भी, और आउट कर लेने का तो फिर आनंद ही कुछ और होता है। ये देखिए यहाँ पर 9 नंबर के खिलाड़ी केरला के रोहित, और हम आपको ये भी बतला दें कि समय लगातार 9 मिनट का तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 20 अंक महाराष्ट्र के हो गए हैं। 1 मिनट और लगभग 37 सेकंड का समय बाकी है। इस समय 9, 5 और 9 का ये समय होता है। इसमें 9 मिनट दोनों टीम के खिलाड़ियों को मिलता है अंक अर्जित करने के लिए। और यहाँ पर देखिए कि बेहतरीन ढंग से वहाँ पर पहले तो खेलना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन फिर अपने रणनीति को बदला और बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं केरला के। ये 11 नंबर की जर्सी में अतुल। आइए राजेश। जी हाँ, बिल्कुल जिस प्रकार से अतुल यहाँ पर खेल रहे हैं, कोशिश उनकी अच्छी है केरला टीम के लिए, और महाराष्ट्र की टीम इस समय अटैक कर रही है, लेकिन यहाँ पर अतुल आउट हुए हैं। और जिस प्रकार से गजानन कप्तान ने उनका शिकार किया, और कुल मिलाकर अब 1 मिनट से भी कम का समय रह गया है इस पहली पारी का। 9-9 मिनट की पारियां, और दोनों ही टीम को 2-2 पारियों का अवसर मिलता है इस खेल में। और अपने उम्दा खेल के प्रदर्शन से खिलाड़ी जिस प्रकार से अंक बटोरते हैं, महाराष्ट्र की टीम इस समय 22 अंक लेकर एक अच्छी कोशिश कर रही है इस पहले पारी में। अच्छा प्रयास था वहां पर, और कुल मिलाकर अब जिस प्रकार से निखिल केरला के खिलाड़ी मैट पर परेशान कर रहे हैं, और आउट होते हुए वहां पर निखिल, तो एक और जोड़ी अब केरला की मैदान के भीतर प्रवेश करती हुई। महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिस प्रकार से ज़िगज़ैग पद्धति से खेल रहे हैं, कुल मिलाकर अब मिथुन जो कि मैट पर केरला की ओर से, और 9 मिनट का यह खेल पहली पारी का समाप्त होता हुआ महाराष्ट्र की टीम 24 अंक जुटा चुकी है इस पहली पारी में। कोशिश अच्छी थी दोनों ही टीम की ओर से, और आज का यह पहला मुकाबला है, तो सुबह के सत्र में एक अच्छी शुरुआत हुई है। डिफेंडर के रूप में 24 अंक महाराष्ट्र की टीम ने अर्जित किए, और अब देखना है कि केरला की टीम कितने अंक अर्जित कर पाती है। और इसके साथ ये खेल शुरू हुआ। हम आपको बतला दें कि जो नारंगी रंग की जर्सी है उसमें महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, और सफ़ेद रंग की जर्सी में जो है वो केरला के खिलाड़ी हैं। अभी तक एक भी अंक नहीं ले पाई है, और काफ़ी फुर्तीले खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र के। ये देखिए वहाँ कोई मौका नहीं देते, और तीनों खिलाड़ी महाराष्ट्र की तरफ से जो इस समय है वो देखना पड़ेगा कि किस ढंग के खेल का अनिकेत है यहाँ पर।
फुर्तीले खिलाड़ी, ड्राइव लगाया था वहां पर बड़ी तेजी के साथ और ये अपने आप को बतलाते हुए कि हमने एक अंक अर्जित किया। तो इस प्रकार शुरुआत हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल महाराष्ट्र के जो पहली जोड़ी है 3 खिलाड़ियों की, उसमें अनिकेत अभी-अभी आउट हुए हैं। वे कह रहे थे कि वे आउट है नहीं, लेकिन अंपायर ने अपनी पैनी नज़र से उन्हें आउट करा दिया। शुभम मैट पर हैं और शुभम के साथ-साथ इस समय रामजी कश्यप मैट पर मौजूद हैं। तो पहली जोड़ी जितनी देर तक मैदान पर केरला के खिलाड़ियों को परेशान करेगी, उतना अच्छा आने वाले खिलाड़ियों के लिए होगा। लेकिन केरला के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वे यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करें। आदिल ने एक अच्छी लंबी रन लगाई थी, लेकिन अब जिस तरह से शुभम मैट पर दौड़ रहे हैं, नज़र उनकी जिस प्रकार से यहाँ वहाँ घूम रही है, कदम जिस प्रकार से मैट पे वे दौड़ा रहे हैं और जिस अंदाज में वे यहाँ चकमा दे रहे हैं खिलाड़ियों को। पोल के पास एक अच्छी कोशिश की गई वहाँ पर सृजेश की, लेकिन अब फिर एक बार आदिल जिस प्रकार से एक लंबी रन लगा रहे हैं पोल के पास से, और शुभम काफ़ी परेशान कर रहे हैं खिलाड़ियों को। और जिस प्रकार से समांतर कोशिश यहाँ पर की गई अतुल की, लेकिन शुभम काफ़ी अच्छा खेल मैट पर इस समय दिखा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा समय ये खिलाड़ी मैट पर विपक्षी टीम को परेशान करेगी, महाराष्ट्र के लिए उतना अच्छा होगा। और महाराष्ट्र जो कि हमेशा से ही खो खो के खेल में एक अच्छे प्रदर्शन को अंकित करता है, शुभम यहाँ पर उसी प्रयास को जिस प्रकार से जारी रखे हुए थोड़े से थके हुए से नज़र आ रहे हैं, लेकिन कदम जिस प्रकार से चारों ही तरफ दौड़ा रहे हैं आगे की तरफ से, लेकिन यहाँ पर आउट होते हुए शुभम थोड़े से थके हुए से नज़र आ रहे थे। और जिस प्रकार से अब यह आखिरी खिलाड़ी पहली जोड़ी का शेष रह गया है, रामजी कश्यप पोल के पास, और जिस प्रकार से रामजी जितना ज़्यादा समय मैट पर बिताएंगे, कुल मिलाकर केरला के खिलाड़ियों के परेशानियों का सबब बने हुए हैं। फिर एक बार एक अच्छी कोशिश जिग-जैग तरीके से रामजी को आउट करने की, लेकिन रामजी बड़े ही आराम के साथ और बड़े विश्वास के साथ जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं सेंटर लाइन के पास से, जिस प्रकार से वे मैट को भेजते हुए उस तरफ जा रहे हैं। और खो खो का खेल, यहाँ पर अटैकर को एक अलग तरीके से मैट पर दौड़ना होता है। आप सेंटर लाइन क्रॉस कर नहीं सकते हैं। डिफेंस के खिलाड़ियों को होता है कि आप सेंटर लाइन क्रॉस कर सकते हैं। 9 मिनट की यह पारी, अब लगभग 3.5 मिनटों का यह खेल हो चुका है और अच्छा प्रयास, यहाँ पर आउट करार दिए गए हैं यहाँ पर रामजी कश्यप। तो पहली जो जोड़ी थी 3 खिलाड़ियों की वह लौट चुकी है। अब दूसरी जोड़ी मैट पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम की ओर से। सुयश हैं और सुयश के साथ कप्तान गजानन, जो कि इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से दौड़ रहे हैं। और गजानन जिस प्रकार से कप्तानी कर रहे हैं महाराष्ट्र की टीम की, उनकी शारीरिक परिभाषा बता रही है कि किस प्रकार से मंझे हुए वे नजर आते हैं मैट पर। अच्छी कोशिश यहाँ पर फिर एक बार महाराष्ट्र की टीम ने 24 अंक बटोरे थे अटैक करते हुए, अब डिफेंस कर रही है। केरला के खाते में अब तक 6 अंक आए हैं। 5 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और कुल मिलाकर 9 मिनट की यह पारी। केरला की टीम थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है। गजानन काफ़ी चकमा दे रहे हैं। फिर एक बार अच्छी कोशिश गजानन की, और जिस तरह से लंबे लंबे डग भरते हुए गजानन मैट पर नज़र आते हैं, चपलता, चुस्ती, फुर्ती, ऊर्जा, समर्पण और शरीर की जो थिरकन है उनकी, वो देखने में बड़ा ही सुंदर नज़र आता है। और जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में 8 टीमें खो खो के मैट पर खेल रही हैं, पुरुष वर्ग में 2 ग्रुप बनाए गए हैं 4-4 टीमों के, और महिला वर्ग में भी 8 टीमें हैं जो कि 2 ग्रुप्स में खेल रही हैं। और एक अच्छा प्रयास, यहाँ पर आउट हुए हैं, निखिल ने शिकार बनाया वहाँ पर गजानन का। तो कप्तान लौटे हैं और इस समय राहुल मैट पर मौजूद हैं 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, काफ़ी मेहनत परिश्रम अभ्यास के सत्र में करना होता है। सुयश है उनके साथ। तो 2 खिलाड़ी महाराष्ट्र के इस समय दूसरी जोड़ी की मौजूद हैं और केरला वहीं लगातार प्रयास कर रही है कि कुछ अंक बटोरें, लेकिन अब तक 8 अंक ही है उनके खाते में इस पारी में।
केरला की टीम सिर्फ 8 अंक अभी तक ले चुकी है। और जैसा कि हम इस खो खो खेल को आगे बढ़ाने की बात करते थे, सुधांशु मित्तल जी हैं दरअसल में इस खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। उन्होंने बहुत प्रयास किया है इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए। लगातार यहाँ पर ये डाइव लगाते हुए देखिए कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ पर तेजी के साथ भगते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी, बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं, मौका नहीं देते। केरल के खिलाड़ी जब तक ये अनुमान लगा पाते किस तरफ जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही अपनी दिशा बदल देते हैं। राहुल को खेल को देखिए किस ढंग से, ये देखिए आगे पीछे खेल को बढ़ाते हुए बड़ी तेजी के साथ एक कोशिश कर रहे हैं। और 2 खिलाड़ी इस समय केरला के मैदान पर है, राहुल और उसके साथ ही साथ ये यहाँ पर आउट हुए। और अटेकर, अब केरला की टीम ने 10वां अंक लिया। कुल 2 मिनट और लगभग 17 सेकंड का समय बाकी है। 9 मिनट की ये पारी है, इसमें 24 अंक अर्जित कर चुकी थी महाराष्ट्र की टीम ने अपने 9 मिनट के समय में। और ये बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर वेनु खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करते हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बड़ी तेजी आराम के साथ चलते हुए एक लय है केरल के खिलाड़ियों का, वो जानते हैं कि किस ढंग से छकाना है। और बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन सुयश, जो कि विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए बिल्कुल आराम के साथ वो डॉस देते हुए केरला के खिलाड़ियों को कोई अवसर नहीं दे रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ समय बढ़ता जा रहा है। 1 मिनट और 31 सेकंड का लगभग समय बाकी है इस समय, और आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये विश्व कप के खिलाड़ी हैं, विश्व विजेता है भारतीय खो खो की टीम। और निश्चित रूप से सुधांशु मित्तल जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इस खो खो के खेल को काफ़ी आगे बढ़ाया और डाइव लगाया था, गिर गए थे और इस प्रकार एक बहुत ही अच्छा अंक लिया। लंबे समय तक खेल रहे थे। 1 मिनट और लगभग 1 मिनट का समय बाकी है। अटेकर केरला की टीम के 12 अंक। या बिल्कुल केरला की टीम जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र का प्रदर्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है। सौरभ जो कि 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पर है महाराष्ट्र टीम की ओर से, और 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सौरभ आडवकर ये भी मैट पर मौजूद हैं। उनके साथ आकाश कदम है 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का यह दल जिस प्रकार से खेल रहा है, केरला के खिलाड़ियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। और आदिल जिस प्रकार से एक लंबी दौड़ लगाते हुए केरला की टीम की ओर से नज़र आ रहे हैं। अब कुल मिलाकर वाइजैक कप्तान जो कि कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अब यहाँ पर खो दिया है अतुल को, और अतुल ने यहाँ पर शिकार बना लिया है। महाराष्ट्र का एक और खिलाड़ी यहाँ पर आउट होते हुए सौरभ आदवकर आउट हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर सौरभ घाड़गे जो कि 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ इस पारी का। कुल मिलाकर केरला की टीम ने यहाँ पर 12 अंक ही जुटाए हैं। तो एक लंबा गैप दोनों ही टीमों के अंकों के अंतर का देखें तो महाराष्ट्र की टीम ने जिस मैट पर नजर आ रहे हैं मिथुन, तो अब जबकि यहाँ पर इस अगली पारी की शुरुआत होगी 25-14 के साथ, दोनों ही टीम ने अपनी अपनी पहली पारियां समाप्त की है। क्या कुछ होगा इन आने वाले समय में, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की टीम खेल रही है, अटैक की शुरुआत और जिस प्रकार से अब यहाँ पर थोड़ी सी धीमी शुरुआत की, लेकिन कोशिश पोल के पास काफी अच्छी यहाँ पर रही और मांग काफी कर रहे हैं तेजी के साथ। राहुल थे और पहला शिकार उन्होंने कर लिया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर और कोशिश जारी है, तो शिकार निखिल का वहां पर किया था। वाइजैक कप्तान अब भी मैट पर मौजूद हैं और फिर एक बार पोल के पास अच्छी कोशिश, अपील, आउट का इशारा आता हुआ। तो दूसरा शिकार इस पहली जोड़ी का कर लिया है। और दोनों ही शिकार को जिस प्रकार से राहुल मंडल ने किया था, पोल के पास खेलना अपने आप में एक अद्भुत
प्रक्रिया है और इस खेल की खूबसूरती है कि पोल के पास अब जिस प्रकार से लटकते हुए विपक्षी खिलाड़ी पर टूट पड़ते हैं और राहुल ने वो कारनामा कर 2 शिकार अपने नाम पर कर दिखाया है। कप्तान इस समय अकेले मौजूद हैं, पहली जोड़ी के रूप में थोड़े से चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि क्या कुछ करें अब समय व्यतीत करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल रहे हैं, फिर एक बार अच्छी कोशिश वहां पर राहुल की और कोशिश यहां पर डाइव लगाने की जानी चाहिए थी। जी हाँ, क्योंकि यदि आप पहुंच जाते हैं अपने शिकार के करीब तो डाइव लगाकर शिकार कर सकते हैं और जिस प्रकार से हवा में गोता लगाते हुए शिकार किया जाता है, यहाँ पर शिकार कर लिया है कप्तान का, आउट हुए हैं यहाँ पर वाइजैक और कुल मिलाकर यहाँ पर अनिकेत ने उनका अपना शिकार बनाया। फिर एक बार अच्छी कोशिश, लेकिन अंपायर जिस प्रकार से पैनी नजर रखे हुए हैं, अच्छी कोशिश वहां पर। महाराष्ट्र की टीम के 31 अंक हो चुके हैं। अगली जो जोड़ी है 3 खिलाड़ियों की केरला टीम की ओर से वह मैट पर इस समय नजर आ रही है। अतुल वेणु हैं 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, लंबे लंबे डग भर रहे हैं, कोशिश उनकी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। मानस संजू हैं 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, वहीं शिविन जो कि 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं। 31 अंक हैं महाराष्ट्र की टीम की, थोड़ा सा लंबा समय ले रही है यह जोड़ी केरला टीम के लिए इस समय, और डिफेंडरों को जिस प्रकार से मैट पर एक अलग अंदाज में और किस अंदाज में यहाँ पर दौड़ रहे हैं, लेकिन शिकार यहाँ पर हो गए हैं अतुल वेणु। थोड़े से अलग अंदाज में मैट पर दौड़ रहे थे यहाँ पर। नहीं, लेकिन राजेश एक बात जरूर है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना ये नहीं हो सकता, कम से कम खो खो के खेल में खिलाड़ी दौड़ते भी हैं बड़ी तेजी के साथ और नज़र भी रखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इस खेल में। आपको तेज़ी भी बना के रखना है, बचना भी है आपको, और अपनी निगाहों को भी आपको बना कर रखना है। तो ये इस समय संघर्ष चलता हुआ महाराष्ट्र और केरला की टीमों के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत उत्तराखंड में इस समय ये मुकाबला चल रहा है। और हम आपको बतला दें कि महाराष्ट्र की टीम कल विजयी हुई थी अपने पहले मुकाबले में और आज भी अच्छी बढ़त उन्होंने बनाई है। ये जो 9 मिनट का उनके लिए ये जो समय है उसमें लगभग अब 5.5 मिनट का समय बाकी है और इस समय लोना की बात जबकि केरल के खिलाड़ी आए हुए हैं तो स्कोर है 33 महाराष्ट्र और केरला 14। इस समय छकाते हुए केरल के खिलाड़ी शिबिन यहाँ पर ये देखिए किस ढंग से खो करते हैं और इसके पहले कि खो हो जाए खिलाड़ी अपने आप को बचाने के लिए एक लय के साथ दौड़ते हुए चले जाते हैं और इस बार अटैक किया है दूसरी तरफ डाइव लगाते हुए, बेहतरीन सही पूर्वानुमान किया, शानदार अंक लिया अपनी टीम के लिए वहाँ पर केरल के खिलाड़ी ने। और इसके साथ ही एक अंक और अटैकर धीरे धीरे 37 महाराष्ट्र 14 केरला। जी हाँ, बिल्कुल महाराष्ट्र की टीम जिस प्रकार से अंकों का जमावड़ा अपने खाते में कर रही है, कोशिश यही कि अब इस जोड़ी को भी जल्द से जल्द आउट करे। अश्विन है 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए केरला टीम की ओर से और 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए बीचू इस समय मैट पर मौजूद हैं। तो एक लंबा रन यहाँ पर लगाते हुए अश्विन जिस प्रकार से मैट पर दौड़ रहे हैं, खो काफ़ी अच्छा दिया वहाँ पर, कोशिश यहाँ पर होगी और वहाँ पर राहुल मंडल थे, उन्होंने इस दूसरी पारी में जिस प्रकार से शिकार किए हैं महाराष्ट्र की टीम की अंकों को बढ़ाने में उनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से वे खेल रहे हैं, चपलता उनके खेल में साफ नज़र आ रही है। फिर एक बार एक अच्छा रन यहाँ पर आता हुआ, एक ही खिलाड़ी को टारगेट जिस प्रकार से कर रही है महाराष्ट्र की टीम, दूसरा खिलाड़ी थोड़ा सा आराम के साथ
मैट पर नज़र आ रहा है। और जब एक खिलाड़ी काफ़ी देर तक एक स्थान पर आराम से नज़र आता है तो उसके शरीर की वो जो ऊर्जा होती है, वो जो चपलता होती है मैट पर दौड़ने की, वो थोड़ी सी शिथिल होती हुई नज़र आती है। तो डिफेंडरों को भी चाहिए कि वे अटैकर के सामने जाएं और वहां पर उन्हें थोड़ा सा अपनी ओर ललचाएं, जिसके कारण उनके पैरों की थरकन मैट पर उसी अंदाज में नज़र आए। लेकिन थोड़ा सा परेशान किए हुए हैं यहाँ पर देव नारायण, जिस प्रकार से खेल रहे हैं, अच्छा रन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी डाइव और शिकार कर लिया है उनका। और ये डाइव लगाई थी रामजी कश्यप ने शानदार अंदाज में, और एक यहाँ पर शिकार होता हुआ। तो कुल मिलाकर एक नई जोड़ी अब केरला की मैदान पर उतरी है। 43 का कुल योग महाराष्ट्र की टीम का हो गया है। तो एक लंबा फासला महाराष्ट्र और केरला के बीच में हो चुका है अब तक इस मुकाबले में। फिर एक बार अच्छी कोशिश यहाँ पर महाराष्ट्र के, और जिस प्रकार से इस जोड़ी को अब कुछ समय व्यतीत करना है। वाइजैक है पहली जोड़ी के रूप में, जिस प्रकार से यह जोड़ी आई थी, अब फिर एक बार मौका मिला है इस 9 मिनटों के खेल में पुनः मैट पर लौटने का। तो 2 मिनट 27 सेकंड का खेल यहाँ से इस पारी का शेष रह गया है। 50 से अधिक अंक जुटा लेगी महाराष्ट्र की टीम इस पारी में। यस, ऐसा लगता है जिस हिसाब से महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने रणनीति बनाई है बहुत बेहतरीन, और कोई अवसर भी वो नहीं दे रहे हैं। जब अवसर मिलता है उसका लाभ उठा रहे हैं लगातार केरल के टीम के खिलाड़ी। इस समय मिथुन केपी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए, बड़े फुर्तीले खिलाड़ी हैं 2 खिलाड़ी, समय तीनों हैं केरला के इस समय। और लगातार ये देखिए किस ढंग से पोल को पकड़कर बड़ी तेजी के साथ घूमते, कितनी मेहनत करते होंगे ये खिलाड़ी इस क्षण के लिए कि वो पोल के गोल घूमते हुए वापस मैदान में आ जाते हैं खेलने के लिए। ये देखिए लंबे समय तक ये 10 नंबर के खिलाड़ी मिथुन लगातार छकाते हुए वहाँ पर, और इस बार खतरा है, डाइव लगाया था लेकिन जमीन पर गिर भी गए थे, और इस प्रकार ये आउट होकर बाहर गया। और लगभग अब जबकि 1 मिनट और 15 सेकंड का समय बाकी है। आइए राजेश। जी बिल्कुल, और खो खो के इस खेल में जिस प्रकार से डाइव अटैक किया जाता है वो देखने में बड़ा सुंदर मनमोहक नज़र आता है। और पिछला शिकार जिस प्रकार से हुआ वहाँ पर मिथुन का वह सुंदर अंदाज में डाइव लगाते हुए उनका शिकार किया। लेकिन इस बार जबकि मैट पर केरला की टीम के 2 खिलाड़ी अब बचे हैं, सृजेश हैं 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, और वाइजैक कप्तान जो कि इस समय नज़र आ रहे हैं। कोशिश अच्छी है कप्तान की कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। 40 सेकंड से भी कम का समय अब शेष रह गया है इस पारी का, और महाराष्ट्र की टीम 45 अंकों पर पहुंच गई है। क्या 50 के आंकड़े को पूरा करेगी? लेकिन जिस प्रकार से यह जोड़ी खेल रही है थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। 24 सेकंड का खेल शेष रह गया है। अच्छी कोशिश वहाँ पर समांतर डाइव लगाने की, लेकिन वाइजैक कप्तान चतुराई के साथ, लेकिन यहाँ पर शिकार हुए, बिल्कुल साइड लाइन के करीब पकड़े गए। एक और शिकार कर लिया है महाराष्ट्र की टीम ने। 47 अंकों पर पहुंच गई है महाराष्ट्र टीम की संख्या। और अब जबकि 5 नंबर के जर्सी प्रदान किए हुए सृजेश थे, लेकिन अंपायर ने विसिल बजाते हुए इस पारी की समाप्ति। केरला की टीम के खिलाड़ी तैयार हैं, और इसके साथ ही विसिल अभी रोका गया है खेल को, और इसके साथ ही विसिल बजते ही खेल शुरू हुआ। बड़े फुर्तीले खिलाड़ी यहाँ पर अतुल वेणु केरला के, ये देखिए अंदाज देखिए, कितनी तेजी के साथ दौड़ना पड़ता है, कितनी मेहनत है इसके पीछे। अपने आप को फिट रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। डाइव लगाकर वहां पर जमीन पर गिर गए थे, लेकिन आउट नहीं कर सके महाराष्ट्र के खिलाड़ी को। महाराष्ट्र के सौरभ इस समय छकाते हुए कोशिश कर रहे हैं इस समय को निकाला जाए, बहुत तेजी के साथ, बड़े लय के साथ आगे बढ़ते हुए। और जबकि वहां पर एक अवसर हो सकता था, लेकिन उसका फायदा अनुभव की कमी के कारण केरला की टीम नहीं उठा पाई। अकेले दौड़े चले जा रहे हैं सौरभ, और इसके साथ ये अंक प्राप्त हुआ अब केरला की टीम को।
और सौरव घाटगे काफ़ी देर तक मैट पर दौड़ते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार पोल के पास जिस प्रकार से उनका शिकार किया गया, अब यहाँ पर 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए आकाश कदम, जोरदार अपील की जा रही है केरला टीम की ओर से, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। सुरक्षित हैं आकाश कदम इस समय मैट पर, लेकिन केरला की टीम काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है, और ऐसा लग रहा है वो जो जुनून उनके मन में दौड़ रहा है वह उनके शरीर के माध्यम से मैट पर थिरकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आकाश कदम जिस प्रकार से अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैट पर नहीं आकाश में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वह जो जिगजैग तरीके से आप सेंटर लाइन के आसपास खिलाड़ियों के इर्द गिर्द उन्हें ललचाते हुए दौड़ते हैं। और यहाँ पर आकाश ने अच्छी कोशिश की, अपील की जा रही है, आउट का इशारा आता हुआ आकाश यहाँ पर आउट हुए हैं, और वाइजैक कप्तान ने उनका अपना शिकार बना दिया था। और एक खिलाड़ी यहाँ पर आउट होते हुए महाराष्ट्र के अनिकेत आउट हुए हैं, 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए देव नारायण ने उन्हें अपना शिकार बनाया है। और कुल मिलाकर अब यहाँ पर रामजी कश्यप जो कि 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं, वे मैट पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ शुभम थोरात मैट पर हैं, लेकिन कोशिश केरला की टीम की 20 अंक पर पहुंच चुकी है केरला की टीम। और कुल मिलाकर इन 9 मिनटों के खेल में अब तक लगभग 2 मिनट 30 सेकंड का खेल हो चुका है। केरला ने इन 2 मिनट 30 सेकंड में 6 अंक जुटाए हैं, और वहीं कुल मिलाकर रामजी कश्यप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पोल के पास अब जिस प्रकार से शुभम थोरात को शिकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने अलग अलग पोल को अपना निशाना साधा है और थोड़ा सा परेशानियों का सबब बने हुए हैं। रामजी कश्यप इसी बीच तेज नज़र, चपलता और शानदार कदमों के साथ मैट पर केरला के खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब, लेकिन समांतर मैट पर, लेकिन फाउल का इशारा आता हुआ। और खो खो के इस खेल में यदि अटैकर का कंधा जिस ओर मुड़ जाए, यानी आप अपनी दिशा बदल रहे हैं और समांतर रेखा के करीब से जब आपकी दिशा बदल जाती है तो अंपायर आपको फाउल का इशारा देता है, यदि आप विरुद्ध दिशा में जाएं तो। लेकिन यहाँ पर अब बिचू जो कि एक लंबी दौड़ लगा रहे हैं, और डाइव की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार से रामजी उनके पास थे और रामजी जिस प्रकार से अपने ताल को ठोक रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं, एक लंबी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आखिरकार रामजी थोड़े से थके हुए से नजर आए और अतुल ने उन्हें अपना शिकार बनाया है। कुल मिलाकर 22 अंकों पर पहुंच गई है केरला की टीम। अब इस जोड़ी की एकमात्र खिलाड़ी सौरभ थोरात मैट पर मौजूद है महाराष्ट्र टीम के लिए, और महाराष्ट्र की टीम का प्रदर्शन जिस प्रकार से रहा है, उनके खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, यही उनके उम्दा खेल को दिखाता है कि किस प्रकार से वे राष्ट्रीय स्तर पर अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं। और गत वर्ष की विजेता टीम रही है मेडल्स की यदि तालिका की बात कहें तो महाराष्ट्र की टीम ने जिस प्रकार से 1 नंबर के पायदान को पाया था, अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर सर्विसेज की टीम पिछले 4 वर्षों पर 1 नंबर की पायदान पर रही थी, लेकिन पिछले बार महाराष्ट्र की टीम ने उन्हें पटकनी देते हुए उस अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ रहकर बता दिया कि उनके सारे खिलाड़ी बहुत ही शानदार हैं। जसवंत जी, डाइव लगाते हैं खिलाड़ी, कितना पूर्वानुमान होता है उनका, देखने के लायक होता है, और ये सब कुछ आपको 9 मिनट के अंदर कर लेना है। आप 47 इसमें महाराष्ट्र और 22 केरला की टीम, 4 मिनट का समय लगभग बाकी है, ये अंतिम दौर है इस समय। ये देखिए वहाँ पर किस ढंग से केरला के खिलाड़ी ने ये अंक लिया अपनी टीम के लिए बेहतरीन। तो कोशिश तो यही होती है खिलाड़ी की कि वो अधिक से अधिक अपने टीम की मदद करे जीत में, और सफलता तब मिलती है जब एक होकर खेला जाता है। टीम की सफलता व्यक्तिगत सफलता से अलग होती है, और इस प्रकार वहाँ पर चकमा देते हुए लगातार एक दूसरे को, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर तीनों खिलाड़ी केरल के, और ये देखिए गेंद कोशिश अपनी कोई कमी नहीं कर रहे हैं केरल के खिलाड़ी, लेकिन बहुत फुर्तीले हैं और उन्हें मालूम है समय को कैसे निकालना है।
महाराष्ट्र की टीम काफी अनुभवी टीम है। जी हाँ, जानते हैं डिफेंडर्स महाराष्ट्र के कि किस प्रकार से समय व्यतीत करना है, और कप्तान के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से मांग कर रही है केरला की टीम। गजानन शेनगल कप्तान है महाराष्ट्र की टीम की। काफ़ी देर तक मैट पर जिस प्रकार से वे केरल की टीम को परेशान कर रहे हैं, लंबे लंबे डग भरते हुए जिस प्रकार से वे दौड़ रहे हैं, फ्रंट फुट बैक फुट उनका जिस प्रकार से मैट पर दौड़ रहा है, आगे के साथ साथ अपनी नज़रों को जिस प्रकार से गर्दन के माध्यम से पीछे की तरफ देख रहे हैं, और अच्छी रन अब तक यहाँ पर कप्तान ने लगाई है महाराष्ट्र की टीम के लिए। लेकिन केरला की टीम को यहाँ से बहुत कुछ सीखना है कि किस प्रकार से उन्हें यहाँ पर खो खो के इस खेल के प्रदर्शन को उठाना है, क्योंकि वो जो अंकों का अंतर है वह अब भी यहाँ पर 23 अंकों का है, क्योंकि केरला के टीम के पास 24 अंक हैं, वही महाराष्ट्र की टीम ने अपनी दोनों ही पारियों में 47 अंक बटोरे हैं। और कप्तान एक लंबी रन जिस प्रकार से लगा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं केरल के खिलाड़ी को, आखिरकार थोड़े से थके हुए से नजर आए, थोड़ी सी रुक गई उनकी शारीरिक परिभाषा, मैट पर आउट हुए, निराश कदमों से लौट जरूर रहे हैं, लेकिन काम उन्होंने काफ़ी शानदार किया है अपनी टीम के लिए। इसी बीच 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुयश, उनका भी यहाँ पर शिकार बनाया है केरला की टीम ने, तो 28 अंकों पर पहुंच गई है केरला की टीम। और इस जोड़ी का आखिरी खिलाड़ी वह भी अब आउट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। राहुल मंडल आउट हुए हैं, तो एक नई जोड़ी 3 खिलाड़ियों की मैट पर उतरी है। जसवंत, यस, लोना के तुरंत बाद फिर से खेल आरंभ हुआ। ये देखिए बड़ी फुर्ती के साथ आते हैं केरल के खिलाड़ी अतुल। एक विशिष्ट अंदाज है अतुल का खिलाड़ियों को घेराबंदी करने के लिए, और बड़ी आसानी के साथ पीछे की तरफ भी देखते हैं, निगाहों को बना करके रखते हैं खिलाड़ी ये, और वहां पर कोशिश करते हुए आउट करार दिए गए। 47 महाराष्ट्र, केरल 32, लगभग 45 सेकंड का समय बाकी है। ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है राजेश, थोड़ा तनाव भी है आपस में खिलाड़ियों का बढ़ता हुआ, और ये ऐसा होना भी चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं उनके 47 अंकों का पीछा करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, अब कुछ सेकंड का ही खेल रह गया है इस मैच का, और 30 सेकंड से भी कम का समय रह गया है। केरला की टीम इस मैच में अपनी आखिरी कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा जुटाकर इस मुकाबले में एक कड़ी चुनौती महाराष्ट्र की टीम को दी जाए। लेकिन अब यहाँ पर जिस प्रकार से एक अच्छी डाइव भी लगाई थी, शिकार बनाया, यहाँ पर आउट कर दिया है। देवनारायण थे वहाँ पर अटैकर, और शिकार होने वाले खिलाड़ी थे सौरभ आडवकर। और कुल मिलाकर एक नई जोड़ी अब 3 खिलाड़ियों की मैट पर उतरी है, और इसी के साथ मुकाबला समाप्त होता हुआ 36-47 के अंकों के साथ महाराष्ट्र की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। तो आज का यह पहला मुकाबला महाराष्ट्र की टीम ने जिस प्रकार से खेला है, 47 अंक तक पहुंचना और केरला की टीम को परेशान करना, और जिस अंदाज में मैट पर एक खूबसूरत इस खो खो के खेल का प्रदर्शन महाराष्ट्र की टीम ने दिखाया है, उनका दबदबा, उनका रुतबा, उनका हौसला, उनका जज्बा और उनके सपने खो खो के